हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So, chapter number 10, Walls Tell Stories. Reached Golconda. At last, we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि गोलकोंडा पहुँचे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आखिरकार हम लोग गोलकोंडा पहुँच गए। हम लोग को खुशी है कि हमारे साथ हमारी दीदी है। हमारी दीदी जो है वो हिस्ट्री पढ़ती है और उनके साथ अलग अलग जगह पे जाना और विजिट करना हमें अच्छा लगता है। तो इस पे कॉन्वर्सेशन हुआ है। चलिए देखते हैं वो लोग क्या बातें कर रही हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फोर्ट का पिक्चर है जो कि वो लोग विजिट करने गए थे। तो सैल्जा इस फोर्ट को देख के बोलती है, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। ओ माई गॉड, ये फोर्ट कितना बड़ा है। तो श्रीधर कहता है, एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज बिल्ट, ये कितना ऊंचा बना हुआ है। कल्याणी बोलती है, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, देखो क्या तुमने इतनी बड़ी गेट कभी देखी है। फिर सैल्जा कहती है, इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। तो सैल्जा कहती है ये इतना बड़ा गेट बहुत भारी होगा, कितने सारे लोग लगते होंगे इसे खोलने और बंद करने में। तो कल्याणी कहती है, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर व्हाई दे वर मेड। तो कल्याणी फिर वहाँ पे शार्प आयरन स्पोक्स को देखती है और सोचती है कि इसे क्यों बनाया गया था। फिर शैलजा कहती है, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू, इतने मोटे मोटे दीवारों को भी देखो। श्रीधर कहता है, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने कभी भी इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी हैं। कल्याणी कहती है, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। कोई कोई जगह पे दीवार से ऊंची एक राउंड शेप बनाई हुई है और बाहर आई हुई है, ऐसा क्यों किया गया है। तो उस पे दीदी कहती है, दीज आर द बैस्टियंस, जिसे हिंदी में बुर्ज कहा जाता है। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 bastions, thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security. तो दीदी बताती है ये जो राउंड राउंड निकला हुआ है उसे बास्टियंस कहते हैं, जिसे हिंदी में बुर्ज कहा जाता है। ये सब दीवारों से भी ऊंची होती है और ये बाहर निकाल के बनाया जाते हैं। ये जो फोर्ट है इसमें टोटल 87 bastions है। जो आउटर वॉल है फोर्ट का उसमें टोटल 87 bastions है। यहाँ पे मोटी दीवारें हैं, बड़ी गेट है, इतने सारे bastions है। अलग अलग तरीकों से इस फोर्ट को सिक्योरिटी दी जाती थी। Why this small gate made in a big gate? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, उसके बीच में एक छोटा सा गेट बना हुआ है। सोचिए ये क्यों बनाया जाता होगा। Think, why were bastions made in the fort wall? फोर्ट वॉल में बैस्टियंस क्यों बनाया जाता था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये बैस्टियन है, यहाँ पे लेबलिंग भी किया हुआ है। तो सोचिए ये क्यों बनाए जाते थे और यहाँ पे लिखिए, Why were big holes made in them? फिर इन्हीं बैस्टियंस में बड़े बड़े होल्स बनाए जाते थे, जैसे कि यहाँ दिख भी रहा है पिक्चर में। तो क्यों बनाते थे, सोचिए और लिखिए। What difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? अगर एक इंसान एक सीधा दीवार से देखे और बैस्टियन से देखे तो दोनों में क्या अंतर आएगा उसके बारे में सोचिए, लिखिए। कैसे जो सोल्जर्स है वो उन होल से पीप करते होंगे जब वहाँ पे अटैकिंग हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो सोल्जर्स यहीं से बाहर अपना सर निकालते होंगे, फिर वहीं से बंदूक फायरिंग करते होंगे, फिर वॉरिंग करते होंगे। तो ये सब करते हुए वो कैसे करते होंगे, ये सब के बारे में सोचिए और लिखिए। What did we find inside the fort? हम लोगों ने फोर्ट के अंदर क्या क्या पाया। तो इस पे भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, चलिए देखते हैं। सैल्जा बोलती है, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? तो सैल्जा सोच रही है कि ये फोर्ट कितना ही पुराना होगा। क्या यहाँ पे जो राजा रहते थे वो ये फोर्ट को बनवाए हैं ताकि वो यहाँ पे रह सके। तो कल्याणी कहती है, It was written outside that a Qutub Shahi Sultan ruled here one after another from 1518 to 1687. तो कल्याणी इस पे बताती है कि बाहर यानी फोर्ट के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान राज करते थे।
कौन से टाइमलाइन में, 1518 से 1687 तक। तो उस पर दीदी कहती है मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। तो दीदी फिर बोलती है कि वो उससे भी पहले बना हुआ है, लगभग 1200 में। ये जो फोर्ट है ये मड से बनाया हुआ है और यहाँ पे अलग अलग राजा राज करते थे। तो सैल्जा कहती है ओह लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। तो वहाँ पे एक बोर्ड प्रेजेंट है जिसे देख के सैल्जा बोलती है कि देखो इस बोर्ड में इस फोर्ट का मैप दिया हुआ है। तो श्रीधर कहता है दिस मैप shows so many gardens, fields and factories. See, there are many palaces also inside the fort. तो श्रीधर कहता है इस मैप के हिसाब से यहाँ बहुत सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि इस फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे पैलेस हैं। तो शैलजा कहती है that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here। यानी कि यहाँ सिर्फ सुल्तान नहीं रहते थे, यहाँ पे और भी लोग रहते थे, जैसे कि किसान हो गए, वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए, जो कि यहाँ पे रहते थे। तो कल्याणी बोलती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो फिर कल्याणी ये सब देख के बोलती है कि पक्का ये पूरा एक टाउन होगा। द सुल्तान्स पैलेस। अब हम लोग सुल्तान के पैलेस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे श्रीधर कहता है दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, यानी कि वो लोग कहीं जा रहे हैं। तो उस पर श्रीधर कहता है कि ये जो सीढ़ियाँ ये तो लग रहा है कि सिर्फ जाए जा रही हैं। और यहाँ पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये सुल्तान का पैलेस है, इसी को देख के ये लोग बात कर रहे हैं। तो शैलजा कहती है इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स। उस जमाने में भी यहाँ पे बिल्डिंग्स होती थी जिसमें 2 फ्लोर होता है। तो फिर कल्याणी बोलती है now the buildings is in ruins but one can imagine that earlier there were many big halls and room here। तो कल्याणी बोलती है कि अभी तो ये बिल्डिंग खराब हो चुका है, टूट फूट गया है, लेकिन सोचो उस समय यहाँ पे कितने बड़े बड़े हॉल्स होंगे, रूम्स होंगे। तो श्रीधर कहता है लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स इट इज सो फाइन। यहाँ पे श्रीधर जो है वो दीवार पे अच्छी कलाकारी देख रहा है, उसे देख के ही वो बोलता है कि देखो यहाँ पे कितनी सुंदर कार्विंग की गई है, ये कितना ही अच्छा है। तो कल्याणी बोलती है We also saw something like a fountain on one of the roofs। तो कल्याणी कहती है कि हम लोगों ने एक रूफ पे फाउंटेन जैसा भी कुछ देखा था। तो दीदी कहती है Yes, there were many big tanks and fountains here. They used to be full of water। तो दीदी बोलते हैं कि उस समय में यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स थे, फाउंटेन्स थे, जो कि पूरे पानी से भरे होते थे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसकी इंजीनियरिंग की बात की गई है। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। Think even today when engineers design houses, sometimes there is a dampness in the walls, and here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? तो सोचिए आज के समय में भी जब भी इंजीनियर्स घर को डिज़ाइन करते हैं तो कभी कभी दीवार सादा लगता है, डैम्पनेस आती है उसमें कोई कार्विंग्स नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखो इतने पुराने समय में भी छत पे फाउंटेन्स होते थे। इस बिल्डिंग को कितने अच्छे तरीके से, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया गया होगा। तो सोचिए यहाँ पे जो लोग 500 ईयर्स यानी 500 साल पहले रहते थे वो लोग कैसे रहते होंगे। कितने सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि कैसे इतनी ऊंची ऊंची जगह पे पानी जाता होगा, क्योंकि उस समय मोटर तो नहीं होगा। तो क्या आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं? और आपको जो भी लग रहा है वो यहाँ पे आप लिखिए। थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, पेरेंट्स के साथ करिए या अपने कलीग्स के साथ करिए और यहाँ पे लिखिए हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड। जब वहाँ पे टेरेस बनाया गया था और उस पर फाउंटेन लगाया गया था तो वो टेरेस वाला फाउंटेन कैसे काम करता होगा, कैसे पानी उसमें आता होगा। सोचिए, डिस्कस करिए और लिखिए। What arrangements would have been made in the building for air and light? बिल्डिंग में कैसे अरेंजमेंट्स बनाए गए होंगे ताकि एयर और लाइट आता रहे। Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such fine carving? तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कितना सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इतनी सुंदर कार्विंग को देखिए और सोचिए कि किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके इतनी सुंदर, इतना फाइन कार्विंग किया गया होगा। और यहाँ पे लिखिए
We still do not have any electricity at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? तो आज के समय में भी कितने सारे जगह हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ तक कि जिस जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे आप इमेजिन करके देखिए क्या हो अगर वहाँ पे एक हफ्ते के लिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही काट दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो। कितनी सारी चीज़ों और दिक्कतों से हमें सामना करना पड़ेगा उसके बिना। उसके बारे में सोचिए, डिस्कस करिए और लिखिए। वेयर इज ईस्ट वेस्ट? कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है? एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट? Where you are standing, find out what all is there to your east, what all is there to your west. Also find out what places are to your north and south. तो जिस जगह पे आप रहते हैं कहाँ से सन राइज करता है, कहाँ पे सेट करता है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से पता लगाइए कि ईस्ट के साइड में क्या क्या आपका प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, घर प्रेजेंट है, कुछ भी जो है ईस्ट के साइड में, और ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो कि वेस्ट में प्रेजेंट है। ऑल्सो फाइंड आउट कि क्या क्या प्लेसेस, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके नॉर्थ में है, साउथ में, उन सब के बारे में पता लगाइए और यहाँ पे लिखिए। टेल एंड राइट, बताइए और लिखिए। Look carefully at the map of Golconda. On the map arrows show all the fort direction. तो यहाँ पे आगे में एक मैप दिया हुआ है जो कि गोलकोंडा फोर्ट का मैप है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को देखना है, जगह का नाम देखना है और पता लगाना है कुछ चीज़ों के बारे में। इस गोलकोंडा फोर्ट को देखिए और पॉइंट करिए उन एरोस को जो कि डायरेक्शंस बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, इन सवालों को आप मैप से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। जैसे कि पहला सवाल है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरा हौज? अगर आप लोग बोदली दरवाज़ा से घुस रहे हैं या देख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आपका कटोरा हौज प्रेजेंट है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोदली दरवाज़ा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से पता लगाना है कि कटोरा हौज कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हौज? अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से घुस रहा है तो उसके किस डायरेक्शन में कटोरा हौज प्रेजेंट है? इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल? मान लीजिए आप बाला हिसार में हैं, आपको किस डायरेक्शन में चलना है ताकि आप मोती महल पहुंच सके? हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट? उस फोर्ट के आउटर वॉल्स में आपको कितने गेट्स दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में पता करिए, लिखिए। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट? फोर्ट के इनसाइड यानी फोर्ट के अंदर कितने सारे पैलेसेस प्रेजेंट है उसके बारे में पता लगाइए। व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? फोर्ट के अंदर आपको पानी का क्या क्या अरेंजमेंट्स दिख रहा है उसके बारे में लिखिए, जैसे कि वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल्स। On the map 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. अगर आप इस मैप में डिस्टेंस नापिएगा तो इस मैप में जितना 1 सेंटीमीटर हो रहा है यानी कि असलियत में उसका डिस्टेंस 110 मीटर्स है ग्राउंड पे। So on the map the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is dash centimeter. On the ground the distance between the two would be dash meter. तो आपको मैप में देखना है कि बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा का मैप पे कितना डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में लिखिएगा और ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है उसे मीटर्स में लिखिएगा। और आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे दिया है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं मैप में तो ग्राउंड में उसका मतलब होगा 110 मीटर्स। तो उसी हिसाब से उसे कैलकुलेट करिए और लिखिए। हाउ फार इज मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा? तो इस मैप में देखिए कि मकई दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा के बीच में कितना डिस्टेंस है और फिर लिखिए। तो ये है पूरा गोलकोंडा फोर्ट का पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे बंजारा दरवाज़ा इधर है, फिर यहाँ आप देखिए शाही महल है, मोती महल है, मोती दरवाज़ा है, दरवाज़ा नया किला है, जमाली दरवाज़ा है, इब्राहिम बुर्ज है, पतन चेरू दरवाज़ा है और कितने सारी जगह है। यहाँ पे है मकई दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा। याद है लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना था, तो उसका डिस्टेंस पता करिए और लिखिए। फिर यहाँ पे मशा बुर्ज है, बामनी दरवाज़ा है, धान का कोटा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। और यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। Why these attacks? इतने सारे अटैक्स क्यों? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun, cannon. We ran up the steps.
तो जब हम लोग ये सब बातें कर ही रहे थे तो श्रीधर ने हमें बुलाया क्योंकि उसने देखा एक बिग गन, जिसे कैनन भी कहा जाता है। हम लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ पे पहुँचे। तो शैलजा कहती है, दिस मस्ट हैव बिन द सुल्तान्स बिग गन, ये पक्का सुल्तान का बड़ा वाला गन होगा। तो उस पर दीदी कहती है, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब, हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। तो दीदी कहती है, ये जो कैनन तुम देख रही हो ये औरंगजेब के द्वारा यूज किया गया था। उसकी पूरी आर्मी आई थी गन्स और कैनन्स के साथ, ताकि वो लोग इस फोर्ट पे अटैक कर सके और उसे कब्जा कर सके, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस पाए थे। 8 महीनों तक वो लोग फोर्ट के बाहर कैंप करते रहे। शैलजा कहती है, Why would the army come here all the way from Delhi? क्यों इतनी बड़ी आर्मी दिल्ली से यहाँ आएगी? तो दीदी कहती है, In those days, emperors and kings played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. तो दीदी कहती है कि उन दिनों जितने भी राजा थे, एम्परर थे, वो लोग ट्रिक्स खेलते थे। वो लोग छोटे छोटे राज्य को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, मतलब जो स्मॉल किंगडम्स है उसे अपने किंगडम में मर्ज करके अपना ही पार्ट बनाना चाहते थे। ये सब किया जाता था पहले तो दोस्ती से, कभी कभी फ्लैटरी से, यहाँ तक कि 2 फैमिलीज के बीच में शादी करा के भी की जाती थी। लेकिन अगर कुछ भी ना काम बने तब वो लोग अटैक भी करते थे। फिर कल्याणी कहती है, Why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big gun. ऐसा क्यों हुआ कि औरंगजेब की जो आर्मी था वो इस फोर्ट के अंदर नहीं घुस पाई, जबकि उसके पास इतने सारे सोल्जर्स और बिग गन्स थे? तो शैलजा कहती है, Didn't you see these strong thick walls? In the map there is a long deep ditch along the wall. How could the army enter? तो शैलजा बोलती है, क्या तुमने इतने स्ट्रॉन्ग और मोटे दीवार नहीं देखे? और मैप में भी दिखाई दे रहा है कि वॉल के अलोंग इतनी गहरी खाई बनी हुई है, डिच बना हुआ है जिसे पिट भी कहते हैं। कैसे कोई आर्मी घुस सकता है? अगर वो लोग कैसे भी करके मोटा दीवार पार भी कर जाए, लेकिन वो लोग फिर पार करते ही उस डिच में घुस जाएंगे। फिर श्रीधर कहता है, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. तो श्रीधर कहता है कि मान लो कि अगर आर्मी दूसरी तरफ से भी आने की कोशिश करती है तो सोल्जर्स जो कि bastions में प्रेजेंट है वो लोग उसे दूर से ही देख लेंगे। इसीलिए किसी को भी फोर्ट के अंदर अटैक करना और घुसना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो कल्याणी कहती है, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो कल्याणी कह रही है कि इमेजिन करो कि दूर से एक आर्मी आ रही है घोड़ों पे, फिर हाथियों पे अपने गन्स के साथ, और यहाँ सुल्तान की आर्मी एकदम प्रिपेयर्ड है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तैयार है उनसे लड़ने के लिए। तो शैलजा कहती है, ओह नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। तो शैलजा बोलती है कि अरे नहीं, अगर ये सब फाइटिंग होता था तो उसमें कितने सारे लोग और सोल्जर्स मर जाते होंगे, कितने ही लोग किल हो जाते होंगे, क्यों लोग अटैक करते हैं और वॉर्स करते हैं। तो श्रीधर कहता है, guns and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. तो श्रीधर कहता है कि ये जो गन्स और कैनन्स है, अब ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में यूज़ होती थी। आज के समय में कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और एक बॉम्ब भी कितनी सारी डिस्ट्रक्शन, कितनी सारी तबाही फैला सकता है। डिस्कस करिए और लिखिए। Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? क्या आपने कहीं recent मतलब अभी फ़िलहाल में कहीं पढ़ा है या सुना है कि कोई कंट्री जो है वो वॉर कर रही है दूसरी कंट्री के साथ? अगर सुना है तो यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा अपने बुक में। फाइंड आउट वॉट वॉज द रीज़न ऑफ दिस वॉर, और अगर कोई वॉर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है उसके बारे में पता करिए और लिखिए। What kind of weapons were used in this war? और ये जो वॉर हो रहा है इसमें किस तरह के वेपन्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में भी लिखिए। What kind of destruction was caused because of this? इस सब के वजह से कितनी सारी तबाही हो रही है उसके बारे में भी पता करिए और लिखिए। फाइंड आउट यानी कि पता करिए। द बिग गन दैट श्रीधर शॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। श्रीधर ने जो सबसे बड़ा गन देखा था वो ब्रोंज का बना हुआ था। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रोंज? वॉट? क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जो कि ब्रोंज से बनी है, और अगर देखी है तो क्या देखी है?
Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. तो ये जो ट्राइबल लोग हैं ये हज़ारों सालों से ब्रोंज का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। सोचिए वो लोग कैसे डीप माइन से कॉपर और टिन को निकालते होंगे, उस मेटल्स को मेल्ट करते होंगे और कैसे वो ब्यूटीफुल चीज़ों में बदलते होंगे। इन सब के बारे में सोचिए और लिखिए। Find out from your elders about some of the things made from bronze that were or are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. तो अपने elders यानी बुजुर्ग लोगों से या बड़े लोगों से पता करिए कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ब्रोंज से बनी है, जो कि पहले बनी थी और आज भी इस्तेमाल हो रही है, और उसे कलर से पता करने की कोशिश करिए कि वो जो चीज़ है वो कॉपर से बनी है, ब्रास से बनी है या फिर ब्रोंज से बनी है। When there was no telephone, जब कोई फ़ोन नहीं था, फ़ोन की सुविधा नहीं थी, Didi asked us to wait at the king's palace. She herself went to the Fateh Darwaza. A while later, we heard Didi's voice. Alert, I am Sultan Abul Hassan. I am very fond of music and Kuchipudi dance. We all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace. तो दीदी कहती है कि हम लोग किंग्स पैलेस में ही रहे और वो खुद चली जाती है फतेह दरवाज़ा पे। कुछ देर बाद हमें दीदी की आवाज़ सुनाई देती है कि अलर्ट, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे म्यूज़िक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। हम लोग बहुत हंस रहे थे लेकिन ये भी सोच रहे थे कि कैसे दीदी की जो आवाज़ है वो हमें इतनी दूर से सुनाई दे सकती है। वो बाद में बताती है कि जब आप फतेह दरवाज़ा पे खड़ा होकर कुछ भी बोलिएगा तो वो किंग्स का पैलेस में ज़रूर सुनाई देगा। अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, अब पानी की क्या सुविधाएं थी उसके बारे में पढ़ते हैं। The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullocks have been used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. In which direction would the tooth wheel move? तो इस पिक्चर को बनाया गया है एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को देख के जो कि उस समय पे थी। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बल्लक्स क्यों यूज़ किए गए हैं। यूज़ योर हैंड, अपनी हाथों का इस्तेमाल करिए और उस मूवमेंट को शो करिए कि किस डायरेक्शन में ड्रम अटैच्ड है जो कि रॉड मूव कर रहा है। व्हेन द बल्लक्स मूव, जब बल्लक्स मूव कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में वो ड्रम मूव कर रहा है रॉड्स के थ्रू। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, और ये जो टूथ व्हील है ये कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये बल्लक्स घूम रहा है, उसके साथ साथ ये ड्रम जो कि रॉड से बना है वो भी घूम रहा है और उसके वजह से फिर ये टूथ व्हील घूम रहा है। तो किस किस डायरेक्शन में क्या घूमेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। Look, this pole showed under the ground joins with another wheel which has number of pots on it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोल दिखाया गया है, ये जो पोल है ये ग्राउंड के अंडर है जो कि दूसरे व्हील को जोड़ रहा है जिसमें बहुत सारे पॉट्स प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ये सब पॉट्स है और ये ग्राउंड के अंदर जोड़ रहा है ढेर सारे पॉट्स को इस चीज़ से, ड्रम, टूथ व्हील और बल्लॉक से। Now imagine how would this garland ऑफ पॉट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। तो ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे पॉट्स है, इमेजिन करिए कि कैसे इसमें पानी लिफ्ट होता होगा कुआं से। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। क्या आपको अब कुछ आइडिया आ रहा है कि कैसे जो ऊपर टैंक्स प्रेजेंट होते थे उसमें कैसे पानी भरा जाता था कुआं से। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। अभी भी हमें कुछ क्ले पाइप्स दिख रहे हैं फोर्ट के वॉल्स पे, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। ये सब क्या है, ये सब क्ले पाइप्स है। तो आज के समय में भी फोर्ट में ये क्ले पाइप्स दिखाई देते हैं। इसी पाइप का इस्तेमाल करके पैलेस के अलग अलग जगह पे पानी पहुंचाया जाता होगा। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. क्या आपने कहीं ऐसा देखा है इस तरह का व्हील अरेंजमेंट जो कि यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है लेकिन असलियत में भी आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि साइकिल के गियर में प्रेजेंट होता है। और अगर आप कहीं और देखें तो उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. अपने आसपास देखिए और पता लगाइए कि जो वाटर है उसे कैसे ज़मीन से ऊंची जगह पे ले जाया जाता है। और यहाँ पे लिखिए How is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ यूज़ करके कैसे पंप किया जाता है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे पंप किया जाता है, उन दोनों के बारे में पता लगाइए और यहाँ पे लिखिए। What a sad sight! Talking, whistling or listening to our own echo we were walking through this mehrab.
जब हम लोग बात कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे, तब हमें अपनी ही आवाज़ गूंज रही थी और हमें वो सुनाई दे रहा था। कहाँ पे? इस मेहराब में, यानी कि आर्क में, जिसका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। श्रीधर कहता है, ओह द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। ये जो टनल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हवा बह रही है वो कितनी ही ठंडी है, कूल है। तो शैलजा कहती है, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हेयर। यहाँ पे लिखा हुआ था कि पहले जो सिपाही होते थे वो यहाँ पे रहते थे। श्रीधर कहता है, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। तो श्रीधर कहता है कि हाँ, इस बोर्ड को देखो, लेकिन देखो कि वहाँ की दीवारें कैसे हैं। तो शैलजा कहती है, ओह थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो शैलजा कहती है, ओह सोचो ये वॉल जो है वो कितना साल से यहाँ पे प्रेजेंट है। इसने किंग्स देखे होंगे, क्वींस देखे होंगे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, लड़ाई, पीस, ये सब देखा होगा, लेकिन हम लोग ने कुछ सालों में ही इसे गंदा कर दिया। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है, ये उस फोर्ट का वॉल है जिसे कि हम लोगों ने कुछ सालों में गंदा कर दिया है। तो उसी के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। तो कल्याणी कहती है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। तो कल्याणी कहती है, मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरह का मजा आता है लोगों को अपना नाम हर जगह लिख देने से। ऐसे ऐसे जगह पे अपना नाम लिखने से क्या ही मजा आता होगा। क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन टाइम। अपने आंखों को बंद करिए और समय में पीछे जाइए। Imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. Think about the questions given below and discuss in class. You could even put up a play. तो imagine करिए उन दिनों के बारे में जब ये जो गोलकोंडा फोर्ट था एक बिजी टाउन था। उन सवालों के बारे में बात करिए जो कि नीचे दिए हुए हैं और क्लास में डिस्कस करिए। आप लोग एक प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? What is the Sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? तो इमेजिन करिए आप उन दिनों में हैं और ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सोचिए कि जो सुल्तान है वो अपने पैलेस में कर क्या रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, किस तरह का खाना उसे दिया जा रहा है, वो क्यों इतना चिंता में दिख रहा है, किस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। इन सब के बारे में डिस्कस करिए और लिखिए, या फिर आप प्ले भी कर सकते हैं। Imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? पैलेस में जो रूम्स है उसके बारे में इमेजिन करिए। वहाँ पे ब्यूटीफुल कारपेट्स होंगे, पर्दे अच्छे अच्छे होंगे, छत पे फाउंटेन्स होंगे, और जो स्वीट स्मेल रोजेज और चमेली का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। What are the different kinds of factories you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? वहाँ पे आपको कितने अलग अलग तरह के फैक्ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे कितने सारे लोग काम करते होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्या पहनते होंगे, कितने देर काम करते होंगे। इन सब के बारे में सोचिए और लिखिए। Look there, see how finely those craftsmen are carving the stones using a chisel and a hammer. Can you see the stone dust in the air? Do you think the stone dust would harm them in some way? उधर देखिए कि वहाँ जो क्राफ्ट्समैन हैं वो लोग कार्विंग कर रहे हैं स्टोन पे, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना रहे हैं चिजल और हैमर का यूज़ करके। क्या आपको एयर में स्टोन डस्ट दिखाई दे रहा है? क्या ये स्टोन डस्ट जो है वो किसी तरह से भी हम लोग को हार्म कर सकता है? सोचिए और लिखिए। गोइंग टू द म्यूजियम, अब हम लोग म्यूजियम जाएंगे। After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. Many old items are kept there. Many things were found when the palace around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. तो गोलकोंडा देखने के बाद ये सारे बच्चे जो है वो लोग हैदराबाद में प्रेजेंट म्यूजियम में गए थे। वहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। जब गोलकोंडा फोर्ट को डग किया जा रहा था, खुदाई जब हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉट्स, ज्वेलरीज और स्वर्ड्स मिले थे जो कि उस म्यूजियम में रखा गया था। तो उसके बारे में यहाँ पे ये लोग कुछ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग डेब्रिस एट गोलकोंडा। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को मिला था गोलकोंडा में खुदाई करने समय। तो शैलजा कहती है, Oh, why are these broken pieces of pots kept in the almirah? See that small plate of bronze? That blue piece seems to be made of ceramic, clay. तो शैलजा बोलती है, ओह ये जो छोटे छोटे पॉट्स के टुकड़े हैं इसे क्यों अलमारी में रखा गया है? यहाँ पे तुम भी देख सकते हो कि ब्रॉन्ज का स्मॉल प्लेट रखा हुआ है, वो ब्लू पीस जो है वो सेरामिक का बना हुआ दिख रहा है। तो दीदी कहती है, It is through all these things that we come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? तो दीदी कहती है कि ये सब चीज़ें इसलिए रखा जाता है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि उन दिनों जो लोग वहाँ रहते थे वो लोग कैसे जीते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, क्या चीज़ें बनाते थे। अगर ये सब यहाँ नहीं रखा होता तो तुम्हें पता कैसे चलता उन लोगों के बारे में कि वो लोग वहाँ कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या यूज़ करते थे।
राइट, लिखिए व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू। आपने अपने आसपास किस तरह के पॉट्स देखे हैं उसके बारे में पता करिए और लिखिए। Try to find out from your grandparents about the other kinds of pots and pans they used in their time. तो अपने दादा दादी या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए और पता लगाइए कि किस तरह के पॉट्स उन लोग के ज़माने में यूज़ किया जाता था, किस तरह के पैंस यूज़ होते थे, इन सब के बारे में पता करिए और लिखिए। Have you ever been to some museum or heard about it? What all things are there in a museum? क्या आपने कभी कोई म्यूजियम विजिट किया है या फिर सुना है उसके बारे में? आपको क्या लगता है वहाँ क्या क्या चीज़ें रहती होंगी? सर्वे एंड राइट, आपको एक सर्वे करना है और लिखना है। इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ यस, नेम इट। क्या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास के एरिया में कोई पुरानी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट है, और अगर है तो कितने लोग आते हैं देखने के लिए, कैसे लोग आते हैं देखने के लिए, और अगर है तो ज़रूर नाम लिखिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा। Have you ever gone to see an old monument? Which was that? Do you feel it told you a story? What could you know about those times from it? क्या आप किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट में विजिट किए हैं, और अगर किए हैं तो वो कौन से मॉन्यूमेंट में गए थे? जब आप अंदर गए थे तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ की दीवारें, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको एक स्टोरी बता रही है? आपको उस सबको देख के क्या पता लग रहा था कि उस समय जब ये बनाया गया था तो वहाँ पे क्या क्या होता था? हाउ ओल्ड वॉज इट? हाउ डिड यू नो? वो कितना पुराना था और आपको कैसे पता चला कि वो कितना पुराना था, उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। वॉट वॉज इट मेड ऑफ? वो किस चीज़ से बना हुआ था उसके बारे में यहाँ लिखिए। वॉट कलर वॉज इट? किस कलर का था उसके बारे में यहाँ लिखिए। वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। क्या जो आप बिल्डिंग विजिट किए हैं, पुराने बिल्डिंग, वहाँ पे कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइन है, और अगर है तो अपने नोटबुक में डिजाइन ज़रूर बनाइएगा। Who used to live there in the olden days? पुराने दिनों में वहाँ पे कौन रहता था? कोई राजा महाराजा कौन रहता था उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। What kinds of activities took place there? उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे घूमते घूमते आपको क्या लगता है कि वहाँ किस तरह के एक्टिविटीज़ होते होंगे? Do some people still live there? क्या उस जगह पे आज भी कोई लोग रहते हैं? Make your own museum. अपना म्यूजियम खुद बनाइए। Rajni teaches in a government school in Mallapuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses like old walking sticks, locks, umbrellas, wooden slippers, khadon, pots, etc. They also saw what these things look like today. Rajni and the children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this. तो रजनी, यहाँ पे एक स्टोरी बताया जा रहा है रजनी और कुछ बच्चों की। रजनी जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है जो कि प्रेजेंट है मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में। वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ बहुत सारी पुरानी चीज़ें कलेक्ट की है, जैसे कि जो पुराने वॉकिंग स्टिक्स होते थे, लॉक्स होते थे, अम्ब्रेलाज होते थे, वुडन स्लीपर्स जो कि लकड़ी से बनाया जाता था, पॉट्स होते थे, ये सब वो लोग कलेक्ट किए हैं। उन लोगों ने ये भी देखा कि आज के समय में ये सब कैसे दिखाई देते हैं। तो रजनी और बच्चों ने एक एग्जीबिशन लगाया जहाँ पे जो पड़ोस वाले लोग थे, आस पड़ोस के नेबरहुड में जो रहते थे, वो लोग आए थे देखने के लिए। तो इस तरह से आप भी कलेक्ट कर सकते हैं ओल्ड चीज़ों को, एग्जीबिशन लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को या फिर नेबरहुड में या टीचर्स को बुला सकते हैं देखने के लिए। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। तो यहाँ पे जो पेंटिंग दिया हुआ है इसे ध्यान से देखिए और कुछ बताइए। दिस पेंटिंग इज 500 years ओल्ड। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये 500 साल पुराना पिक्चर है और इसमें क्या दिखा रहा है कि कैसे आगरा में जो फोर्ट बनाया हुआ है वो कैसे बनाया गया था। What kinds of work are people doing? तो इस फोटो को देखिए और पता लगाइए कि किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। How many men and women are working? कितने आदमी और औरत काम कर रहे हैं उसे देखिए और लिखिए। See how they are taking the huge pillar up along the slope। और ये भी देखिए कि कैसे बड़ा बड़ा पिलर को ये लोग स्लोप के along ऊपर लेते जा रहे हैं। Is it easier to lift a heavy thing straight up or along a slope? आपको क्या लगता है इतना भारी चीज़ को सीधा स्लोप से ऊपर ले जाना आसान होता होगा? Were you able to see the man carrying water in a मशाक leather bag? क्या आपने इस फोटो में ऐसा इंसान को देखा जो कि पानी लेके जा रहा है मशाक में, जो कि एक लेदर बैग होता है? तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और इन सारे सवालों के बारे में सोचिएगा और लिखिएगा। What we have learned, हम लोगों ने क्या पढ़ा? Sangeeta thinks it is useless to keep old things in a museum. How would you convince her that it is important to have a museum? यहाँ पे एक लड़की संगीता है जो सोचती है कि पुराने चीज़ों को म्यूजियम में रखना एक यूजलेस बेकार काम है। तो आप उसे कैसे कन्विंस करिएगा कि ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट होती है म्यूजियम में रखने के लिए। Why do you think the chapter is named Walls Tell Stories? तो ये जो चैप्टर का नाम है Walls Tell Stories, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा नाम रखा गया होगा चैप्टर का? सोचिए और लिखिए और हमें कमेंट में भी इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा।
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर वॉल्स टेल स्टोरीज का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल गोलॉन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ये सारे स्टोरीज के बारे में। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।